अडानी समूह जो कि मुंद्रा पोर्ट का संचालन करता है, अब आरोप उनके ऊपर लगे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी उनके बंदरगाह से संभव हो कैसे पाई। इस मामले में कई एजेंसियों ने जांच की, लेकिन बड़े उद्योगपतियों का नाम सामने आने के बावजूद मामला जल्द ही दबा दिया गया। अडानी समूह ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि वे केवल बंदरगाह का संचालन करते हैं और तस्करी के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। हालांकि इस घटना ने अडानी के ड्रग्स नेक्सस के कनेक्शन की अटकलों को और हवा दे दी। मणिपुर जो पहले ही ड्रग्स के उत्पादन के लिए बदनाम था, अब एक नए ड्रग्स हब के रूप में उभर रहा है। यहाँ पर विशेष रूप से अफीम और हेरोइन का उत्पादन होता है। मणिपुर की सीमावर्ती इलाकों से म्यांमार तक ड्रग्स की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है और इसमें स्थानीय स्तर पर भी कई नेता और कारोबारी शामिल होते हैं। मणिपुर में ड्रग्स की समस्या को बढ़ावा देने के पीछे अडानी के नाम की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ भी कई बार ड्रग्स की बड़ी हेपें पकड़ी गई हैं। स्थानीय मीडिया में ये भी रिपोर्ट किया गया कि मणिपुर में ड्रग्स के कारोबार को संरक्षण देने वाले लोगों के संबंध गुजरात के व्यापारियों से हो सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत के युवाओं में ड्रग्स के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार लाखों युवा नशे की गिरफ्त में फंस चुके हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच ड्रग्स का इस्तेमाल एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। अफगान हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स और विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ अब आसानी से उपलब्ध हैं। युवा वर्ग का ड्रग्स की ओर झुकाव न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के लिए भी हानिकारक है। ड्रग्स माफिया जिसमें अडानी जैसे बड़े नाम शामिल हैं, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, केवल एक, मुनाफा कमाना, चाहे इसके लिए देश की पीढ़ी बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। भारत में ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए कई कानून और नियम बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसका मुख्य कारण ये है कि जब भी किसी बड़ी हस्ती का नाम इस गंदे खेल में सामने आता है, तब बड़े पैमाने पर राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार के कारण कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है। गुजरात में पकड़े गए ड्रग्स के मामलों में भी यही देखने को मिला। राजनीतिक दबाव और प्रभावशाली व्यक्तियों के कारण सही जांच नहीं हो पाई। आरोप लगते रहे कि सरकारें और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन बड़े कारोबारियों के सामने असहाय है। अडानी और ड्रग्स के कनेक्शन की कहानी को लेकर जो चर्चाएं हैं वे केवल आरोप ही नहीं बल्कि देश की युवा पीढ़ी की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि ड्रग्स के इस गंदे खेल में शामिल हर व्यक्ति को बेनकाब किया जाए, चाहे वह कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। जब तक ऐसे बड़े नामों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक भारत में ड्रग्स की समस्या का समाधान असंभव है। ये कहानी इस गंभीर मुद्दे को लेकर एक सच्चाई का आईना पेश करती है और ये सवाल उठाती है कि देश के युवा कब तक इस नशे के जाल में फंसते रहेंगे और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।